नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सुमन महाराजा अग्रसेन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। आज हम कक्षा 7वीं के संस्कृत विषय में नवम पाठ अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि का अध्ययन करेंगे। आइए पढ़ें। नवम पाठ अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। मालिनी। इसके अंदर दो महिलाएं आपस में पहले बातें कर रही हैं कि अपने घर में काम करने वाली महिला के बारे में पूछ रही हैं। देखें। प्रतिवेशिनी प्रति, पड़ोसिन के साथ। गिरजे, हे गिरजा। मम पुत्र मातुल गृहम प्रति प्रस्थित है। मेरा पुत्र मामा के घर गया हुआ है। काचिद अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तर्हि पृच्छे। अन्य कोई काम करने वाली महिला के बारे में जानती हो तो बताओ। गिरिजा, आम सखी, हाँ सखी। अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसूताया कृते कामार्थं पृच्छति स्म। हाँ सखी, आज प्रातः ही, आज सुबह ही मेरी सहायिका, मेरे घर में जो काम करने वाली महिला आती है उसके बारे में कहा गया कि मेरी सहायिका अपनी बेटी के लिए स्वसूताया कृते, अपनी बेटी के लिए काम के लिए पूछ रही थी। स्व प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। कल प्रातः ही उसके साथ बात करूँगी। अग्रिम दिने प्रातः काले षट्वादने एव मालिन्या गृहघण्टिका आगन्तारं कमपि सूचयति। मालिनी द्वारम् उद्घाटयति, पश्यति यत् गिरिजायाः सेविकया दर्शनया सह एका 8 वर्षदेशीया बालिका तिष्ठति। अगले दिन सुबह 6 बजे ही मालिनी की घर की घंटी किसी आने के बारे में बता रही है, सूचित कर रही है। मतलब उनके घर में सुबह 6 बजे घंटी बजती है। मालिनी द्वारम उद्घाटयति, मालिनी दरवाज़ा खोलती है और देखती है कि गिरिजाया सेविकया, गिरिजा की सेविका के साथ, दर्शना के साथ एक 8 वर्षीय बालिका है, आयु है। दर्शना, महोदय, हे महोदया, भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म। आपने कार्य के लिए, काम के लिए गिरिजा महोदया से पूछा था। कृपया मम सुताय अवसरम प्रदाय गृह्णतु भवती। कृपया मेरी बेटी को अवसर देकर उसे अनुग्रहित करें। मालिनी, परम एषा तु अल्पवयस्का प्रतीयते, परंतु यह तो बहुत ही छोटी प्रतीत हो रही है। अल्पायु की है, मतलब छोटी है। किम कार्यम करिष्यति ऐसा, इसके अंदर करिष्यति जमा ऐसा संधि की हुई है। इसके अंदर यह क्या कार्य करेगी। अयम तु अस्य अध्ययनस्य क्रीडनस्य च काल है, यह तो इसके पढ़ने और खेलने का समय है। दर्शना, ऐसा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म। यह एक घर का सारा कार्य करती थी। स परिवार अधुना विदेशं प्रति प्रस्थित है। वह परिवार अब विदेश चला गया है। कार्याभावे अहम एतस्य कार्यम अन्वेषणामि स्म। येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत। अस्मत्सदृशानां गृहसञ्चालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत्। कार्य के अभाव में मैं इसे कार्य ढूंढने के लिए
कार्य के अभाव में मैं इसके लिए कार्य ढूंढ रही थी, ये जिससे आप जैसों का भवत सदृशनम, आप जैसों का कार्य चलता रहे, और अस्मद सदृशनम, हमारे घर का, हमारे जैसों का गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, हमारे जैसों के घर के संचालन के लिए और धन इकट्ठा करने के लिए धन की व्यवस्था होती रहे। मालिनी, परम एततु सर्वथा अनुचितम, परंतु यह तो सर्वथा अनुचित है, बिल्कुल अनुचित है, सही नहीं है। किम न जानिसी, क्या नहीं जानती हो, यत शिक्षा तु सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिक अधिकार है, क्या तुम नहीं जानती हो कि शिक्षा तो सभी बालकों का और सभी बालिकाओं का मौलिक अधिकार है। दर्शना महोदय, अस्मत् सदृशानां तु मौलिका अधिकारा केवलं स्व उदरपूर्तिरेव वस्ति। क्या है, वो बता रही कि हम जो गरीब लोगों के बारे में बताए गए यहाँ पर कि हमारी हे महोदया, हमारे जैसों का मौलिक अधिकार तो केवल पेट का भरण पोषण ही है। एतस्य व्यवस्थाये एव अहम सर्व अस्मिन् दिने 5-6 ग्रहणानां कार्यं करोमि। इसकी व्यवस्था के लिए ही मैं सारे दिन, सर्वस्मिन् दिने, सारे दिन या पूरे दिन 5-6 ग्रहों में काम करती हूँ। मम रुग्ण पति तु किंचिदपि कार्यं न करोति, मेरा रोगी पति तो कोई भी कार्य नहीं करता। अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। अतः मैं और मेरी पुत्री मिलकर परिवार का भरण पोषण करती हैं। अस्मिन् महाघर्ता काले मूलभूत आवश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्त न भवति। क्या है, अस्मिन्, इस महंगाई के समय में मूलभूत आवश्यकताओं के लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता। क्या है कि मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी कपड़ा, इनके लिए ही धन पर्याप्त नहीं होता। कथम विद्यालय शुल्कम, तो किस प्रकार से विद्यालय की फीस, गणवेशम, कपड़े, पुस्तकान्यादीनि क्रेतुं धन मानेष्यामि, पुस्तकों को खरीदने के लिए धन प्राप्त होगा। मालिनी, अहो अज्ञानम भवत्या, अरे अज्ञान है। किम न जानसी, क्या तुम नहीं जानती, क्या नहीं जानती हूँ कि यत की नवोत्तर 2009 से तमे वर्षे सन 2009 से सर्वकारेण सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालानां कृते शिक्षाया मौलिक अधिकारस्य घोषणा कृता। क्या नहीं जानती हो कि 2009 से सरकार ने सभी बालकों और सभी बालिकाओं के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार को घोषणा की है, शिक्षा को मौलिक अधिकार की घोषणा की है। यद अनुसार, इसके अनुसार 6 वर्ष के आरंभ होकर 14 वर्ष पर्यंत 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों के लिए समीपस्थम सर्वकारीय विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्कं शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति अपितु निःशुल्कं गणवेशं, पुस्तकानि, पुस्तकस्यूतं, पादत्राणं, मध्याह्न भोजनं, छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। इसके अनुसार 6 वर्ष की आयु से प्रारंभ होकर 14 वर्ष तक सभी बच्चों के लिए
समीप के सरकारी स्कूल में, सरकारी विद्यालय में न केवल निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होती है, अपितु निःशुल्क कपड़े, पुस्तक रखने के लिए बैग, थैले, जूते और मध्याह्न का भोजन, छात्रवृत्ति इत्यादि सब कुछ प्राप्त होता है। दर्शना अपेयम आश्चर्येण मालिनी पश्यति। ऐसा भी है, आश्चर्य से मालिनी को देखती हैं। मालिनी आम वस्तुतः एवमेव, हाँ वस्तुतः वास्तव में ऐसा ही है। दर्शना कृतार्थम प्रकटयन्ति, कृतार्थ प्रकट करती हुई। अनुग्रहिता अस्मि महोदय, आपने मुझे अनुग्रहित किया हे महोदया। एतत् बोधनाय, यह बताने के लिए। अहम अद्य अवश्य प्रवेशम समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, आज ही इसके प्रवेश के लिए। अद्य एव अस्य, आज ही इसके प्रवेश के लिए समीप के विद्यालय में करवाऊंगी। दर्शना पुत्री उल्लासेन से है। दर्शनाया पुत्री, दर्शना की बेटी खुश होकर, खुशी के साथ। अहम विद्यालयम गमिष्यामि, मैं विद्यालय जाऊंगी। अहम अपि पठिष्यामि, मैं भी पढ़ूंगी। इति उक्त्वा कर्तलवादन सहितं नृत्यति, मालिनीं प्रति च कृतज्ञतां ज्ञापयति। ऐसे बोलती हुई कर्तल वादनम, ताली बजाती हुई, नृत्य करती हुई मालिनी की ओर कृतज्ञता प्रकट करती हैं। तो बच्चों, यह पाठ आपका पूर्ण हो गया है। इसके शब्दार्थ को पढ़ें, सरलार्थ को लिखें और याद करें। धन्यवाद।